ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 29/3/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न: ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर: क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भल यहाँ सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिकलंधे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। यह भी तुम बच्चे जानते हो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुख धाम। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर है चंद्रवंशी घराना। राम राज लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी के घराने का राज था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, 184 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए हैं वे तो 84 लाख कह देते हैं। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे? हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। कहते भी है ईश्वर की गत मत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? आपको पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है कि माकिम याद करो, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूच वतन में हड्डी मांस होता नहीं। भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट: ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण: सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है।
इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन आज बाबा ने दिया। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अलंकारी नहीं। ओम शांति।